दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग ने भेज दिया है नोटिस। भेल की जमीन को लेकर पीएम पर लगाए थे बड़े आरोप। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। मामला 9 नवंबर को इंदौर जिले के सावेर में जनसभा के दौरान पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान से जुड़ा हुआ है। प्रियंका गांधी को 16 नवंबर तक स्पष्टीकरण पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में कहा गया कि आयोग को 10 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी से एक शिकायत प्राप्त हुई है और इसमें आरोप लगाया गया है कि आपने मध्य प्रदेश के सावेर विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के संबंध में असत्यापित और गलत बयानबाजी की है। बड़ी खबर, उमा भारती का वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें लोधी समाज को बीजेपी को सबक सिखाने को लेकर कहा जा रहा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती का एक वीडियो वायरल हो रहा। वायरल वीडियो में उमा भारती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमा भारती लोधी समाज से बीजेपी को वोट नहीं देने की बात करती नजर आ रही है। साथ ही आरोप लगा रही कि भारतीय जनता पार्टी ने लोधी समाज को कमजोर करने की कोशिश की है, लोधी समाज को हमेशा नकारा है। वायरल वीडियो में उमा भारती बोल रही है कि लंबे समय से लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आ रहा, लेकिन भाजपा नेता लगातार समाज को नकारने का काम, दबाव का काम और समाज को कमजोर करने का काम कर रहे, जबकि वीडियो बिल्कुल ही असत्य है। बड़ीकर, भिंड में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली जनसभा, कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत देश की समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। भिंड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और 17 बटालियन मैदान में भिंड और अटेर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। यूपी के मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में देश में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के लिए कांग्रेस को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया और यह भी कहा कि हम उन समस्याओं को हल करने में विश्वास रखते हैं। वो मंच से करीब 10 मिनट बोले, जिसमें उन्होंने केंद्र की और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। मध्य प्रदेश की मुरैना पहुंची मायावती ने कहा कि बसपा गरीबों की पार्टी, किसी धन्ना सेठ की पार्टी नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि दलितों के साथ मिलकर करती है काम। बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी, इसलिए दलितों के लिए काम करती है। ये बात सुप्रीमो मायावती ने कही। मुरैना विधानसभा के प्रत्याशी राकेश रुस्तम सिंह के समर्थन में आई थी। आम सभा मेला ग्राउंड में हुई थी, जिसमें इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि लोग स्टेडियम की दीवारों तक चढ़कर सुन रहे थे। बता दें कि मुरैना जिले में हर दिन किसी न किसी पार्टी के स्टार प्रचारक एवं बड़े नेता अपने प्रत्याशी के समर्थन में आ रहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की सभा में जितनी अधिक भीड़ हुई है, उतनी अभी तक किसी की सभा में नहीं देखी गई। जब लोगों को मैदान में जगह नहीं मिली तो वह स्टेडियम की दीवारों पर चढ़ गए, आसपास के मकानों की छतों पर चढ़ गए। बड़ी ओल्ड पेंशन स्कीम पर बीजेपी नहीं करेगी चर्चा, हर हाथ को काम देने का लक्ष्य रखा गया है। दमोह में जिला बीजेपी कार्यालय में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने संकल्प पत्र को लेकर प्रेस वार्ता की। जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि इस बार संकल्प पत्र की टैगलाइन मोदी की गारंटी भाजपा का भरोसा है और इससे आप समझ लो कि मोदी जो भी गारंटी देते हैं वह पूरी करते हैं। यह भी कहा कि संकल्प पत्र में गरीब किसान लगभग हर वर्ग को साधा गया है। चर्चा के दौरान एक प्रश्न के जवाब में जिलाध्यक्ष ने कहा कि नगर पालिका चुनाव में जिस टीएसएम का गठन हुआ था उसका बीजेपी में विलय हो गया है। ऐसे में कुछ अधिकारी और कार्यकर्ताओं को असंतुष्ट होने की बात नहीं उठती है। प्रीतम लोधी ने कहा कि बीजेपी एक बड़ा परिवार है और इसी में लोगों की संख्या ज्यादा है। साथ ही कहा कि संकल्प पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम का उल्लेख न होने के विषय पर प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, हर हाथ को काम देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए 1 दिन का मौका, नहीं तो 10,000 रुपये विलम्ब शुल्क देना होगा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं एवं 12वीं परीक्षा के फॉर्म 1 दिन बाद भरने पर 10,000 रुपये विलम्ब शुल्क लगेगा। कई संस्थानों के नियमित विद्यार्थियों के अभी तक शुल्क के साथ फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। पिछले साल भी कुछ संस्थाओं द्वारा नियत समय तक विद्यार्थियों के फॉर्म जमा नहीं किए गए थे, जिसके बाद मंडल ने शासकीय स्कूलों को फॉर्म भरने में विलम्ब शुल्क में छूट दी थी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं परीक्षा के फॉर्म जमा करने की तिथि 30 सितंबर तक 1200 रुपये नियमित शुल्क के साथ निर्धारित थी। बता दें कि 1 नवंबर से 12 नवंबर तक 5,000 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म जमा किए जा रहे। इस तिथि में भी विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म जमा नहीं किए गए तो 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक 10,000 रुपये विलम्ब शुल्क लगेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा कि मध्य प्रदेश को फिर से डबल इंजन की सरकार चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में है, लेकिन रामलला के जब मंदिर में
विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर को अपवित्र कर दिया तो भगवान राम अपने भक्तों को अनुग्रह करने के लिए ओरछा में आ गए और हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। बड़ी को राहुल गांधी ने कहा कि तालाबों की मछलियों पर मछुआरों को अधिकार देगी कांग्रेस सरकार। राहुल गांधी ने कहा कि हम गेहूं के लिए 26 रुपए प्रति क्विंटल धान और धान के लिए 25 रुपए प्रति क्विंटल देंगे और बढ़ाकर 3000 तक जाएगा। महिलाओं को 1500 रुपए महीना हर महिला के खाते में जाएगा और बेटी के पैदा होने पर 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। कांग्रेस की जब सरकार आई थी तो हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था। राहुल गांधी ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास के लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का तूफान आने वाला है। जनता कांग्रेस पार्टी को 150 सीट जिताने का काम करेगी। बड़ीपुर मध्य प्रदेश में वोटिंग को लेकर भाजपा ने बना ली है रणनीति। दोपहर 12:30 बजे तक 50% मतदान करवाने का लक्ष्य है। भाजपा 17 नवंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान से पहले बूथ को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं के लिए गाइडलाइन बनाई है जिसमें यह भी कहा गया कि मतदान से पहले वाली रात में सभी कार्यकर्ता 9-10 बजे तक सो जाएं ताकि मतदान के दिन वो सुबह 6 बजे से ही मतदाताओं को घर से निकालने का काम आरंभ कर दें। भाजपा की रणनीति के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे तक 50% तक मतदान करवाने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़कर भोपाल की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जोर आजमाइश शुरू। कांग्रेस के कब्जे में दोनों सीटें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मुस्लिम बाहुल्य 2 विधानसभा सीटों उत्तर और मध्य में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जोर आजमाइश का दौर जारी है और फिलहाल इन दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से कांग्रेस के आरिफ वकील अरसे से विधायक हैं और 1990 से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे। राजधानी की भोपाल उत्तर और मध्य भोपाल 2 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है और यही वर्ग चुनावी नतीजों को तय करते हैं। बड़ीकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने नरेंद्र सिंह तोमर, विजय वर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल को उनकी औकात दिखाने के लिए चुनाव लड़वाया है। दिग्विजय सिंह ने बुरहानपुर में सभा को संबोधित करते हुए भाजपा और एआईएमआईएम पर निशाना साधा। इस दौरान कहा कि पीएम मोदी ने नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजय वर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल को उनकी औकात दिखा दी है और उनके लिए विधानसभा चुनाव लड़वाया है। पत्रकार से चर्चा के दौरान दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 130 से अधिक सीटें आएगी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। अगली खबर की बात करें तो अपने अपने घरों में फंस चुके हैं नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, केपी सिंह, गोविंद सिंह। दीपावली पर एक दिन के विश्राम के बाद फिर से विधानसभा चुनाव का संग्राम शुरू है और बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल में दिमनी से चुनावी समर में उतरे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, लाहौर विधानसभा क्षेत्र से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, दतिया से प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और चुनाव क्षेत्र बदलकर शिवपुरी से चुनाव लड़ने के लिए आए पूर्व मंत्री केपी सिंह के चुनाव पर प्रदेश की निगाहें टिकी है। चारों दिग्गज फिलहाल अपने अपने क्षेत्र में फंसते हुए नजर आ रहे। दोनों दल भी एक दूसरे के दिग्गजों को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। नरेंद्र सिंह तोमर, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और केपी सिंह, इन चारों दिग्गज अपने अपने क्षेत्र से अधिक मतों से जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे। मतदाताओं की खामोशी ने इन दिग्गजों की चिंताएं बढ़ा दी है। बड़ीपुर राज्य के टीकमगढ़ जिले में राहुल गांधी ने कहा कि हम किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। बता दें कि टीकमगढ़ में राहुल गांधी ने कहा कि कुछ ही दिनों में हमारी सरकार आने वाली है। मछली का पैसा ठेकेदार की जेब में नहीं जाएगा, आपकी जेब में जाएगा और मछुआरों का जो हक है वह मिलेगा। टीकमगढ़ के खरगापुर में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सूट बूट वालों की सरकार, हम किसानों का 2 लाख तक कर्जा माफ करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पर मुर्दों का उपचार होता है और यहाँ कोई भी गड़बड़ होती है लेकिन मोदी एवं शिवराज कोई बात नहीं करते। बड़ीकर कांग्रेस ने ईडी से की है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वीडियो की जांच की मांग। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का कथित वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने सख्त रुख अपना लिया है और वीडियो दिखाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि 50% कमीशन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का पर्याय बन चुका है। पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भ्रष्टाचार के इतने बड़े मामले पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और ईडी को स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज करना चाहिए। बड़ीकर मध्य प्रदेश के कामगारों को मतदान के लिए मिलेगा सवैतनिक अवकाश। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में दूसरे प्रांत एवं जिलों में कार्य करने वाले मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने जाने देने के लिए प्रदेश सरकार ने उनका सवैतनिक अवकाश घोषित करने का निर्देश दिया। इसमें निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, औद्योगिक उपकरण या फिर कारोबार में कामगार के रूप में कार्य करने वाले मध्य प्रदेश वासियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 के तहत प्रावधान के मुताबिक अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों को मतदान का अवसर प्रदान करने एवं अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक सवैतनिक अवकाश
एवं अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उससे कार्य नहीं लिए जाने के निर्देश दिए गए और प्रदेश सरकार के निर्देश के मुताबिक डीएम सुजीत कुमार ने जिले में स्थित ऐसे सभी निजी या सार्वजनिक कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो बिना वेतन काटे कर्मियों को छुट्टी दें, जिससे कि वो मतदान में सहभागिता दे पाए।